एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 10 अक्टूबर के दिन गणित का जो पेपर होने वाला है वहाँ पेपर मेरे पास उपलब्ध हो चुका है। यहाँ पेपर देखिए आपको बहुत कम समय बचा हुआ है। इस पेपर को मैं आपको कॉपी में यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आपका भी काम हो जाएगा और एमपी बोर्ड की नज़र से मैं भी बच जाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? देखिए परिमेय संख्या यदि हम बात करें तो ये करनी के अंदर नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर एक वास्तविक संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n का मान क्या होगा? तो इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा पहला, a की पावर m प्लस एक्स इक्वल है 2x माइनस 5। इसका शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो शून्यक किसे कहते हैं? देखिए जो बराबर के उधर जीरो, तो आप जैसे इसके बराबर के उधर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर देख भी लेते हैं हम 2x और देखिए 2x प्लस 5 बराबरी पे 0। और जैसे ही किया तो ये 5 उधर लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 और x बराबर पे आएगा माइनस का 5/2। यानी कि कौन सा आंसर सही रहेगा? माइनस का 5/2, यानी कि बी नंबर एकदम राइट रहेगा। चलिए शून्य बहुपद की जो घात है तो इसका है सही आंसर परिभाषित नहीं है। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0। चतुरांश देखिए -4 और -4 ये कौन से चतुरांश में स्थित है? तो तीसरा चतुरांश एकदम राइट रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए हैं, वो भी 6 नंबर के। तो देखते हैं करनी जो 3 है और करनी के अंदर 5 है, इसकी करनी की घात कितनी है? तो देखिए इसकी करनी की जो घात है वो आ जाएगी आपकी 3। सभी प्राकृत संख्याएं एक शून्य मिलकर कहलाती है। यदि एक प्राकृत संख्याओं में शून्य और मिला दे तो वो कहलाएगा आपकी पूर्णांक। ठीक है, क्या कहलाती है वो? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जिसका यहाँ पर मैं उत्तर लिख रहा हूँ पूर्णांक। चलिए इसके बाद क्या है तीसरा, बहुपद x की घात 3 है, माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन लिखा हुआ है? तो कुछ नहीं, तो 1 है। और वो 1 कौन सा रहेगा आपका? ऋण 1 यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। बहुपद में चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है वो? पूर्ण संख्या। चलिए रेखी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होगी? रेखी ने एक घात वाला, तो सिंपल सी बात है कि जानता जानता घात भी कितनी रहेगी उसमें? 1 रहेगी। चलिए -1 और -4 का चतुरांश है, तो ये है तृतीय चतुरांश। कौन सा चतुरांश है? तृतीय चतुरांश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी को देखते हैं। -2 भाग देना है -2 से, जैसा कि आप जानते हैं दोनों 2 के बट्टे में 2 आएगा, तो 1 इसका उत्तर आएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला एक। 2 की पावर है 2/100 है, यानी कि 2 को हम जब 100 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0.02। ये भाग आप देख लीजिएगा। -6 में से +3 घटा तो -3 एकदम इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये तीसरा उत्तर ये हो गया। 0.1, देखिए 0.1 तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में कितना जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगी। तो ये चौथा इसका उत्तर हो गया 1/10। -4 और -5 दोनों का आपस में गुना जैसे किया तो 5 को 20 और माइनस से माइनस कैंसिल। ये आपका 5वां उत्तर है। छठा देखते हैं 1/4 है ये, तो 1/4 है, इसका दुगुना क्या होता है? 1 का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 8। ठीक है भैया, तो ये थी आपकी सही जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यदि बात करें तो उसमें सत्य सत्य आपको दिए गए हैं, वो भी 6। देखिए करनी 2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जो भी करनी से बाहर नहीं निकल पाती है, करनी के अंदर रहती है, वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ बात होगी आपकी असत्य। x की पावर 5 है, -x की घात 4 है और +3 है, इसकी घात 5 है, यानी इस बहुपद की जो घात है वो 5 है। तो हाँ, बहुपद में सबसे ज्यादा जिसकी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो ये बात बिल्कुल एकदम राइट करेक्ट है।
2x² प्लस 5x प्लस 3 में x का गुणांक कितना है? 2 है। तो x का गुणांक देखिए, x के आगे लिखी हुई संख्या x का गुणांक कहलाती है। तो 2 तो किसका है? x² का है, जबकि 5 होना था, तो यहाँ पर तो 2 बता रहा है, तो इसलिए ये बात हो गई है असत्य। शून्य बहुपद की घात भी शून्य होती है। देखिए क्या बोल रहा है, शून्य बहुपद की जो घात है वो शून्य होती है, देखिए वो परिभाषित नहीं है, तो ये हो गया आपकी असत्य। ठीक है, तो अब अंतिम देखते हैं, पांचवा और छठा दो बचे हैं। एक्स अक्ष की जो कोटि है वो सदैव शून्य होगी। एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होगी, तो ठीक है। देखिए एक्स अक्ष का मतलब ये कि ये एक्स वाली लिस्ट में आपको बता रहा है, इस तरह से जो कॉलम रहता है इसमें ये एक्स वाला है, तो इस एक्स का मान तो एक्स हो गया, और जीरो का मान होता है यानी कि वाई होता है कोटि, तो वो सत्य बात है, यानी कि कुल मिलाकर बात है कि आपकी ये राइट रहेगी। बिंदु 03 तृतीय चतुर्थांश का है। कौन से चतुर्थांश का? तो ये तो दोनों ही धन है, और दोनों ही धन तो फर्स्ट वाला रहता है, तो ये बात होगी आपकी सत्य। चलिए एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की भुज कितनी होगी? देखिए वाई पर है, जब वाई अक्ष बोले तो एक्स का मान 0 होगा, और एक्स के मान को कहते हैं भुज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का मान दिया था तो कोटि हो गई वाई का मान, तो वाई का मान शून्य हो गई, तो सही बात है। अब यहाँ वाई का दिया है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो इसका उत्तर है शून्य। बिंदु 8 - 6 तथा 5 - 5 है, और 2 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो देखिए पहला जो है ये, इसका तो आ गया दूसरा है नहीं, ठीक है, ये चौथा है, और ये कौन सा है आपका? द्वितीय है, तो चौथे एवं दूसरे, ठीक है, चौथे एवं दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। केवल 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? देखिए केवल 3 पद है जिसमें, अब 3 पद है तो वो कहलाएगा त्रिपद। ठीक है भैया, ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा? जिसके सभी गुणांक शून्य हो। देखिए जिसके सारे सभी एक्स का मान, एक्स बिना गुणांक वाली संख्या यानी x², जिस तरह से देखिए एग्जांपल के द्वारा और अच्छे समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर एक्स जैसे ऐसे बहुपद रहता है ये, अब इसमें इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0, तो यानी कौन सा बहुपद होगा? शून्य बहुपद होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्य बहुपद। करनी 3 का मान की यदि बात करें तो होता है इसका मान 1.732, ठीक है, और इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो देखिए गुना में घाते जुड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका a और m + n। ठीक है भैया, तो ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए सारे अधिकतर ब्रिज कोर्स से ही आपके क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं। तो यहाँ से देखिए खौली बॉक्स दिया गया, गुना करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इस तरह से सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आकृति दी गई है और उसे भिन्न के रूप में आपको बतानी है और सरल करना है इस सवाल को आपको। देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हें अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। और त्रैमासिक परीक्षा खत्म होने के बाद इस चैनल पर आपको 9th की वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे ही त्रैमासिक पेपर खत्म होंगे तो फिर वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 14वां प्रश्न है ये, 14 के बाद में आपसे देखिए यहाँ पर 15वां, चांदे की सहायता से आपको निम्न कोणों की रचना करनी है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। यहाँ पर भी चांदे की सहायता से आपको 120 डिग्री और 135 डिग्री के कोणों की माप करनी है। यहाँ पर देखिए 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और इसका हर का परिमेयकरण करना है। इसी तरह इसके x² के गुणांक लिखने हैं। यहाँ पर आपको इस प्रत्येक की घात लिखनी है बहुपद की, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है और गुणनखंड याद करना है। इसके बाद में यहाँ से देखिए सीधे गुना किए बिना इसमें आपको 105 और 106 के मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है
यहाँ पर। ठीक है, सरल कीजिए वाला प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद की परिभाषा देनी और द्विघात बहुपद की परिभाषा, और इसमें से बहुपद का मान ज्ञात करना है। और अंतिम जो प्रश्न है देखिए ये भिन्नता है, इसको आपको हल करना है।